हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा जो साइंस पेपर फर्स्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत से बच्चों ने मुझको मैसेज किया सर उस सबक नंबर 7 पर, चैप्टर नंबर 7 पर जो है वीडियो बनाइए। तो चलिए, आज 2-3 दिन से बैठकर ये स्लाइड तैयार किया है और वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ लेंसेस अच्छे और उनका इस्तेमाल। तो इसमें आज के जो वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी अच्छे किसे कहते हैं, कहां पर इस्तेमाल होते हैं, क्या होता है अच्छों के बारे में। दूसरा, अच्छों की जो किस्में हैं, दो चीज यहां पर हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में और बीच में कुछ बताता हूं मैं। देखिए, ये आपके सबक नंबर 7 है, इसमें अच्छे और उनका इस्तेमाल है। ये पेज मुझे इसलिए लाना पड़ा यहाँ पर कि कुछ हरामखोर जो है चैनल पे आकर पहले तो डिसलाइक करते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक कर लेते हैं, उसके बाद फालतू फालतू कमेंट करते हैं। तो उन हरामखोरों के लिए ये है कि भाई ये जो है यही मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो बुक्स में है ना यही मैं पढ़ा रहा हूँ, कि कुछ मैं बाहर से कंटेंट नहीं ला रहा हूँ या क्या कुछ ले नहीं रहा हूँ, कि भाई ये जो बुक में है इसी को हम बनाकर इसको को पढ़ा रहे हैं हमने। तो ये पेज जो आपके सामने है, मैं इसको अभी थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हरामखोर जो बच्चे या जो भी है, या तो वो चैनल को छोड़कर चले जाए या तो चैनल पे आए ना, फालतू फालतू कमेंट करेंगे तो मैं फिर बहुत टीचर हूं लेकिन बहुत बुरा भी हो, इस बार याद रखना है, ठीक है। अच्छों के लिए बहुत अच्छे, बुरे के लिए बहुत अच्छे, बहुत खराब। चलिए नेक्स्ट। तो ये जो जिस पे लिखा है देखो, मैं पढ़ लेता हूँ। कुर्रवी आयने आपने 9th में पढ़ा होगा अजीज तलबा। चलिए छोड़िए ये सब फालतू बातों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जो चैनल पे खास तौर से वो ध्यान दे इसको, कि कुर्रवी आयने मुतालिक जेल के इस्तिलाहात की निशानदेही। आपने कुर्रवी आयन 9th में पढ़ा, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। 9th में आपने पढ़ा है कुर्रवी आयने। कुर्रवी आयने में क्या होता है कि वो आयने होते हैं लेकिन वो कुर्रे की जैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, कर्व होते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप कहीं मेले में गए होंगे, मेलों में आपने देखा होगा कि आप या फिर सर्कस में या फिर आप अगर एसल वर्ड गए होंगे तो वहां पर ये सब ऐसे एक हिस्सा है जिसमें मिरर लगे हुए हैं, मिरर। और वहां जाओ तो कभी टेढ़ा मिरर ऐसा अंदर की तरफ झुका हुआ मिरर, ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो उसमें अजीब अजीब फनी जो है इमेजेस बनते हैं, आर्क्स बनते हैं, तो आपने वो देखा होगा। तो ये कुर्रवी मिरर इन्हें कहते हैं, है ना, ये मुड़े हुए होते हैं। तो उसी बिना पर अब वो मिरर जो है ये अद से और मिरर में फर्क है। मिरर जो होता है एक साइड होता है, शफाफ होता है, लेकिन अद से दोनों तरफ शफाफ होते हैं, इन्हों को अद से कहते हैं। तो चलिए देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अद से आपने देखे होंगे। जैसे ज़ईफ लोग पढ़ने के लिए अच्छे का इस्तेमाल करते हैं वगैरह, घर के दाखिली दरवाजे पर बैरून देखने के लिए, तो वो तमाम चीजें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले मोबाइल फोन, जब कहीं पर जाते हैं आप घूमने के लिए तो आपने देखा होगा, आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियो बनाते हो, तो जो कैमरे में लगा रहता है वो लेंस होता है, उसको हम अच्छा कहते हैं। उसके बाद आपने घर में देखा होगा कोई बड़े बूढ़े हैं, या जैसे हमारे गांधी जी है, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, उन्होंने वो जो पढ़ रहे हैं अखबार तो वो चश्मा लगाए हैं, वो चश्मे में जो लेंस इस्तेमाल हुए अच्छे इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि घड़ी जब बनाते हैं तो घड़ी साज, घड़ी में बारीक बारीक पुर्जे होते हैं, उसको देखने के लिए अपने आंख पर एक मशीन लगाता है जिसे हम सादा खुर्दबीन कहते हैं, याद रखना सादा खुर्दबीन। तो इसको उस खुर्दबीन से वो जो पुर्जे है वो थोड़े बड़े नजर आते हैं। ये जो है खुर्दबीन में इस्तेमाल होने वाला अदसा है, तो अदसा यहाँ भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद घर में अगर कोई आपने देखा होगा आपके डोर डोर पे लगा होगा लेंस, जिससे आपको बाहर कौन शख्स आया वो उसका वाजे और अच्छा सा इमेज नजर आ जाए, उसके लिए आपने डोर पे से लेंस लगा के रखा है। तो घरों के दरवाजे पर भी ये जो है अच्छे इस्तेमाल होते हैं। अगर चांद सितारे और फल्की अजसाम जैसे बहुत दूर दूर जो है उनका अगर मुशाहिदा करना है तो उनके मुशाहिदे के लिए भी आपने देखा होगा जो दो टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है, फल्की दूरबीन, उसके उसमें भी जो अदसा लगा हुआ होता है, ठीक है। प्रोजेक्टर आप क्लासेस में पढ़ते होंगे, आपके स्कूल में जब टीचिंग की जाती होगी, ई टीचिंग की जाती है, तो इस तरह प्रोजेक्टर कई प्रोग्रामों में आपने देखा होगा, फिर स्क्रीन पर वो नजर आता है, तो ये प्रोजेक्टर में लेंस इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम जगहों पर लेंस का इस्तेमाल होता है, ये लेंस इसको अद से इसको कहते हैं, ठीक है। अब अद से तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अद से है क्या, तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, यही आपकी बुक है और ये बुक का मुझे क्यों लाना पड़ा ये आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। अद से दो शफाफ सतहों से शफाफ वास्ता होता है, शफाफ सतहों से बना शफाफ वास्ता होता है। अब शफाफ सतह मतलब आप देखिए कि अगर आप कहीं पर
अगर कोई घूमने की जगह पे जाते हो, कहीं लेक में जाते हो, कहीं झील देखते होंगे, कहीं नदी देखते होंगे, जहां गांव में अगर आपने देखा होगा बहुत साफ अगर नदी है या बहुत साफ अगर समुंदर है तो उसमें आपका अक्स नजर आता है। तो वो साफ है इसीलिए अक्स नजर आया, यानी वो शफाफ है, पानी की वो सतह शफाफ है इसलिए आपका अक्स नजर आ रहा है और आपको पानी के अंदर की चीजें भी नजर आ रही है। ये उस वजह से होता है क्योंकि शफाफ सतह होती है, बहुत साफ और चिकनी सतह होती है। बात समझ में आ गई? तो इसको जो ये आपके है ना, उसको मैं जरा समझा दूं आपको। देखिए, अच्छा एक शफाफ कुर्रे का हिस्सा होता है, कई हादसों में दो कुर्रवी सतह होती है। अब कई हादसे आपने देखे होंगे जिसमें दो कुर्रवी, कुर्रवी सतह का मतलब होता है कर्व, ऐसे मुड़ी हुई दो सतह हो सकती है। एक तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, जैसे अगर मैं चश्मा ले लूं, मेरा चश्मा बता दो, ये चश्मा है। अब ये चश्मे में आप देखेंगे तो यह अंदर से, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये चश्मा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है इस तरह। लेकिन अगर बाहर से देखूंगा तो ये बाहर की तरफ ऐसा उभरा हुआ है। तो दो सतह किसी किसी हादसे में दोनों अंदरूनी सतह ऐसी अंदर धसी हुई होती है या उभरी हुई होती है। तो जिन अभी अभी हम देखेंगे, हम इस टाइप थोड़ा मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले वो समझ लीजिए कि हादसे में दो कुर्रवी सतह हो सकती है। अब ये दो कुर्रवी सतह आती कहां से? फर्ज कीजिए, अच्छा एक कुर्रे का हिस्सा होता है, कुर्रा यानी आपने बॉल देखा होगा, बॉल देखा होगा, ठीक है? तो कांच का यानी अच्छे का एक बॉल पूरा इसी तरह गोल, जैसे ये आपके स्क्रीन पे देखो नजर आ रहा है, ये पूरा बॉल है। समझ लो ये पूरा एक अदसा है, पूरा इस कुर्रा है ना, ये एक कुर्रा है, ये कुर्रा भी अच्छा, ये कुर्रा है। इसमें से अगर मैं इतना हिस्सा काट लेता हूं, तो आंख नजर आ रही है आपको, आंख हमारी इसी 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 तरह की आंख हमारी बनी हुई है। तो इतना हिस्सा अगर मैं काट लेता हूं तो ये जो एक हिस्सा है, देखिए जो ब्लैक हिस्सा है वो मैंने उसमें से काट के निकाल लिया। तो एक सतह जो है इस तरह होगी, दूसरी सतह भी इस तरह होगी, आपको नजर आ रही है, दोनों सतह इस तरह बनेगी, राइट? तो दोनों सतह उभरी हुई है। तो ये कहां से निकाला मैंने? कुर्रे से। तो याद रखिए कि जिसमें हर सतह, यानी ये जो सतह एक और सतह दो, ये हर एक मुकम्मल कुर्रे का हिस्सा होती है। अब ये क्या चीज है? तो याद रखो, अगर पहली सतह हम देखेंगे तो पहले से बॉल बना हुआ है, वहां पर कुर्रा बना हुआ है, लेकिन अगर दूसरी सतह को मैं इस तरह आगे बढ़ा दूं तो एक पूरा कुर्रा और बनेगा, एक पूरा कुर्रा और बनेगा। तो दो कुर्रों की सतह हो गई ना। इसीलिए कहा गया कि अगर दो उभरी हुई सतह है तो वो दो या दो दबी हुई सतह, उभरी हुई सतह या दबी हुई सतह, तो वो एक मुकम्मल कुर्रे का हिस्सा होती है, वो मुकम्मल कुर्रे की सतह होती है। तो देखिए एक व्हाइट कलर का सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, उसकी भी सतह वो ब्लैक वाले कुर्रे में आ रही है, सतह में आ रही है, और जो बॉल जो मैंने पहले बनाया था उसकी भी सतह आ रही है। तो दो सतह आपको नजर आ रही होंगी, एक तो ये पूरे मुकम्मल कुर्रे की है और एक ये मुकम्मल कुर्रे की है, और ये जो बीच में ब्लैक है ये आदसा बन गया। तो आदसा जो है ना कुर्रे से काटा हुआ एक हिस्सा होता है, समझ में आ गया? अच्छा जो है कुर्रा से काटा हुआ एक हिस्सा होता है। इसी तरह अगर दूसरा ही कुर्रा, वही कुर्रा ले लिया जाए, इसको मैंने यहां से इस तरह कट किया, तो अब देखिए दो अंदरूनी सतह जो है अंदर की तरफ है, तो अगर इसको मिला दूंगा तो एक दायरा इस तरह बनेगा, एक कुर्रा इधर भी बनेगा। तो जो अंदरूनी सतह है ना, ये दो दोहरी सतह हो गई ना, लेकिन ये अंदर की तरफ है और ये शफाफ सतह है अंदर की तरफ, तो वो एक मुकम्मल कुर्रे का हिस्सा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, तो जो कुर्रे हासिल होते हैं वो इस तरह हासिल होते हैं, कुर्रों जो सॉरी हद से जो हासिल होते हैं वो इस तरह कुर्रों से हासिल होते हैं। समझा? समझा? ठीक है। तो एक मुअद्दब अच्छा, एक मकर अच्छा आपके सामने यहां पर है। तो हम किस्में देखेंगे अब अच्छे की, कि अच्छों की किस्में क्या है, यानी टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होती है। पहला होता है मुअद्दब अच्छा, जैसे अभी मैंने पीछे बताया उसमें दो ही किस्मों के अच्छे थे, मुअद्दब अच्छा, मकर अच्छा, और भी अच्छे है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिन अच्छों के दोनों सतह कुर्रवी हो, पिछले वही पढ़ाते आया हूं मैं अभी, उससे बाहर से उभरी हुई हो, उसे मुअद्दब अच्छा या दोहरा मुअद्दब अच्छा कहते हैं। या तो मुअद्दब अच्छा कहेंगे या दोहरा मुअद्दब अच्छा, याद रखना इस चीज को। हाँ, मुअद्दब अच्छा कहेंगे या दोहरा मुअद्दब अच्छा कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक अच्छा नजर आ रहा है आपको, ये दोनों सतह उभरी हुई है, इसीलिए हम इसको मुअद्दब अच्छा कहेंगे या दोहरा मुअद्दब अच्छा आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक खास बात क्या पहचानने की, कि देखिए ये यहां पर दिख रहा होगा आपको, अंदर अंदरूनी सतह, बीच की सतह पर दरमियानी हिस्सा मोटा है और किनारों पर पतला है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अच्छे किनारों की बनिस्बत दरमियान में मोटे होते हैं। कौन से? मुअद्दब अच्छे किनारों की बनिस्बत दरमियान में मोटे होते हैं। कुछ इस तरह देखो, एग्जांपल देंगे तो हम, तो ये आपके सामने है। अब आपने
आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आपके किसी चश्मे में देखा होगा, किसी के स्पेक्स में देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप देखते होगे तो उसमें इस तरह के जो अंदर की तरफ जाड़े होता है और किनारों पे पतला होता है। देखो आपके सामने है, यहाँ पर मैंने इस मिसाल दे दिया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। तो इसे कहते हैं मुहद्दब अच्छा या दोहरा मुहद्दब अच्छा। ठीक है, चलिए मकर अच्छा देखते हैं आप। मकर अच्छा कनकेव लेंस जिसको कहते हैं, ये क्या होता है? ये भी कुर्रवे का हिस्सा होता है। जिन अच्छों की दोनों सतह कुर्रवी लेकिन अंदर की जानिब हो उसे मकर अच्छा या दोहरा मकर अच्छा कहते हैं। अब किस तरह? इस तरह देखिए, अंदर की तरफ धसी हुई है, लेकिन ये जो अंदर की तरफ है ना, ये शफाफ है। जैसे मैंने चश्मा बताया था आपको, तो आपको नजर आएगा कि ये सतह जो है ये शफाफ सतह है और ये अंदर की तरफ धसी हुई है, तो ये मकर आइन, मकर अच्छा है ना, इसे कहते हैं मकर अच्छा। दोनों तरफ है तो दोहरा मकर अच्छा भी हम इसे आराम से कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए किनारों पर अगर आप देखेंगे तो किनारों पर ये पतला है और सॉरी दरमियान में पतला है और किनारों पर जाड़ा है, मोटा है। तो ये अच्छे दरमियान की बनिस्बत किनारों पर मोटे होते हैं और दरमियान में पतले होते हैं। अगर आप मकर अच्छा देखना चाहते हैं तो इस तरह आप अब देखने आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं और किनारों पर जाड़े होते हैं। तो जैसे मुहद्दब अच्छे की यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, इस तरह ये कर्व होता है। ठीक है, तो ये मकर अच्छा है, सॉरी ये एक मकर अच्छा है। मुहद्दब अच्छा, मकर अच्छा, आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब इसमें और भी कई किस्मों के अच्छे हैं, वो देखना आपको जरूरी है। तो देखिए जैसे ये आपसे आपके सामने है, ये तमाम किस्मों के अच्छे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं, पहला आपने देखा होगा, इसको कहते हैं दोहरा मुहद्दब अच्छा, इसे कहते हैं दोहरा मुहद्दब अच्छा, है ना। उसके बाद में तो एक हिस्सा देखेंगे आप प्लेन है और एक हिस्सा उभरा हुआ है, एक हिस्सा प्लेन है। तो आपने देखेंगे ये उभरा हुआ हिस्सा इस तरफ है, प्लेन हिस्सा इस तरफ है। ठीक है, ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा, ये प्लेन हिस्सा। तो प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स, प्लानो यानी प्लेन, तो हम इसको बोलते हैं मुस्तवी मुहद्दब अच्छा। एक सतह मुस्तवी है मतलब सीधी है, प्लेन है, और एक मुड़ी हुई है, तो उसको कहेंगे मुस्तवी मुहद्दब अच्छा। समझा? नेक्स्ट अगला बता सकते हैं आप, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर से उभरी हुई है, एक दबी हुई है और एक उभरी हुई है, मतलब एक मकर है एक मुहद्दब है, तो आप लिख सकते हैं मकर मुहद्दब अच्छा। ठीक है, मकर मुहद्दब अच्छा। तो ये इतनी किस्में नीचे देखिए मकर अच्छे में भी, तो नीचे आपने अभी देखा है दोहरा मकर अच्छा, अभी तक समझाते आया हूं मैं उसको। उसके बाद देखेंगे तो आप बता सकते हैं मुस्तवी मकर अच्छा, बहुत ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे है, इसको बता सकते हैं मुहद्दब मकर अच्छा। तो ये कुछ और चंद किस्में हैं जो अदसे की है, इसको भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, खाली जगह या ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जाते हैं। ये किस्म अच्छे की किस्में हो गई। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छे की किस्में हो गई, दोहरा मुहद्दब अच्छा, मकर अच्छा। अब कुछ चीजें जो आपको बुक बता देता हूं मैं, ये किताब है, आपकी किताब का सफा है। ये क्यों लाना पड़ रहा है मुझे बताना पड़ा है ना, कुछ हरामखोर चैनल पे आ रहे हैं उनकी वजह से लाना पड़ रहा है। तो इसमें जो तारीफ है देखो, मरकज इनना, इनना के निस्कुत्र महवर खास मखसूस नुक्ता मास का, ये इनकी तारीफ और ये शक्लें मैं यहां पर आपको बना के बताता हूं। इनकी तारीफ मतलब ये तारीफ क्या है, किसे कहते हैं मरकज इनना, किसे कहते हैं इनना के निस्पुत्र क्या है, चलिए देखते हैं। तो वही जो शक्ल है यहां पर, तो देखिए यहां पर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कोई भी अज्जा जो है एक कुर्रे का हिस्सा होता है। तो ये जो येलो अच्छा आपको दिख रहा है, ये लेंस, ये इस कुर्रे और इस कुर्रे का हिस्सा है, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका, समझा चुका। तो बीच में जो अच्छा है जिसका ए भी नाम दिया मैंने, ये दो जो है कुर्रे एक दूसरे को एक यहां पर कटा कर रहे ए पर और बी पर, उससे हमको एक अच्छा हासिल हो रहा है। ठीक है, वो दोहरा मुअद्दब अच्छा है। अब जिस दो कुर्रे की ये सतह है, कौन सी सतह, एक ये सतह और ये सतह, क्योंकि अच्छा तो हमारा येलो कलर का है तो उसकी दो सतह है, उभरी हुई दो सतह आपको नजर आ रही होंगी। तो एक सतह तो बड़े कुर्रे की है और एक सतह छोटे कुर्रे की, अलग अलग कुर्रे की सतह है कि नहीं है, है। तो दोनों का जो निष्कुत्र है देखो R1 R2 लिखा हुआ है, दोनों का मरकज देखिए कि वो दायरा नुमा है, तो उसका मरकज भी आएगा। तो इसलिए एक का मरकज C1 लिया, दूसरे का मरकज C2 लिया, तो मरकज है इनेना यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ा हुआ, कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो ये जो दो चीजें मुड़ी हुई है ना, ये एक ये कुर्रा एक ये कुर्रा, तो अच्छे की दोनों सतह उस कुर्रे का हिस्सा है। तो अब उस कुर्रे का जो मरकज है, इस कुर्रे का मरकज C1, छोटे कुर्रे का मरकज C2, इसको कहते हैं मरकज इनहिना। तो आप तारीफ आसानी से लिख सकते हो, अच्छे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है, जिस कुर्रे का
हिस्सा होती है उस कुर्रे के मरकज को मरकज इनेना कहते हैं। अब ये अच्छा किस किस से इस कुर्रे का हिस्सा है, इस कुर्रे का हिस्सा है, तो दोनों का मरकज मरकज है इनेना। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम इनेना के निष्पुत्र। इनेना के निष्पुत्र, तो आपको येलो कलर के वहां निष्पुत्र नजर आ रहे हैं, तो मतलब अच्छे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है उस कुर्रे के निष्पुत्र को इनेना का निष्पुत्र कहते हैं। इन्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर नहीं है, रेडियस है, इसको इंग्लिश सेमी इंग्लिश वाले इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लो। अच्छे की सतह जिन कुर्रों का हिस्सा होती है उस कुर्रे के निष्पुत्र को इनेना के निष्पुत्र कहते हैं। यानी ये अच्छा इस कुर्रे का हिस्सा है, ये सतह इस कुर्रे का हिस्सा है, तो उसके जो निष्पुत्र होंगे वो इनेना के निष्पुत्र। याद रखो तारीफ में क्या आता है, यहाँ इसके लिए कुछ बता रहा हूं मैं, तारीफ लिखने के लिए आती है इसकी, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे याद है। महवर खास, महवर खास प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो दोनों कुर्रों का जो मरकज है C1 C2, उससे एक आड़ा खत गुजर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, उससे एक आड़ा खत गुजर रहा है, दिख रहा है आपको आड़ा खत, व्हाइट कलर में है। तो वो आड़ा खत जो है वो ख्याली खत है, वो एक ख्याली खत बना लिया हमने कि ख्याली खत है, जिसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं, इमेजिनरी लाइन। तो ये ख्याली खत है, उस ख्याली खत को हम महवर खास कहेंगे, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है कहां पर, शुआई खाका बनाने में। तो ये महवर खास है। तो दोनों मराकिज इन्हना यानी C1 C2 को जोड़ने वाला या उससे गुजरने वाला ख्याली खत को महवर खास कहते हैं। आप तारीफ लिख सकते हो आसानी से। तो ये इस शक्ल से कुछ तारीफ हो गई, कुछ और तारीफें है वो आगे हम देखते हैं। चलिए देखिए नूरी मरकज। अब ये नूरी मरकज क्या है तो मैं आपको बता दूं, अच्छे के महवर खास पर वाक़े जिस नुक्ते से रोशनी की शुआ बगैर इनराफ के गुजर जाती है उसे हम नूरी मरकज कहते हैं, उस नुक्ते को। अब ये क्या है अभी आपको समझ नहीं रहा हूं, चलिए मैं बताता हूं। ये अच्छा है हमारा मुअद्दब अच्छा, दोहरा मुअद्दब अच्छा है, ठीक है। ये महवर खास है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ये महवर खास है। तो ये महवर खास है हमारा, ठीक है, आड़ी लाइन है ना। अब देखिए अगर रोशनी की शुआ, जिसको हम शुआए वकू भी कहेंगे, वाक़े होने वाली, अब रोशनी की शुआ इससे, ये महवर खास जैसे बताया मैंने, रोशनी की शुआ गुजरी, देखो कहां से गुजरी, यहां से गुजरी। तो अच्छे के सेंटर जिस नुक्ते से वो शुआ गुजर रही है, इसका इनराफ हुआ क्या, ये मुड़ी क्या, ये डायरेक्ट गुजर गई, बगैर इनराफ के गुजर गई। तो जिस नुक्ते से, अच्छे के जिस नुक्ते से ये गुजर रही है ना, अच्छे के जिस नुक्ते से ये गुजरी और उसका इनराफ नहीं हुआ, वो मुड़ी नहीं, तो उस नुक्ते को हम कहते हैं नूरी मरकज, उस नुक्ते को हम कहते हैं नूरी मरकज। तो ये जो नुक्ता है ना यहां पर, ये नूरी मरकज है, और इसको ओ से जाहिर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना, ठीक है। अब सिमिलरली मकर अक्ष में भी इसी तरह कि एक शुआ और दूसरी शुआ की जितनी भी शुआएं जा रही है, अगर वो अच्छे के जिस नुक्ते से गुजरती है और गुजरने के बाद उसका इनराफ नहीं होता है, मुड़ती नहीं है, तो उस मरकज को हम नूरी मरकज कहेंगे। तो यहां पर ये नूरी मरकज मकर अक्ष में है और मुअद्दब अक्ष में ये नूरी मरकज है। तो देखो P1 Q1 शुआ है जो बगैर मुड़े गुजर गई है, P2 Q2 ये भी शुआ है जो बगैर मुड़े गुजर गई है। तो जिस नुक्ते से ये गुजरी है और बगैर इनराफ हुआ गुजरी है, उसको हम नूरी मरकज कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये ओ दिख रहा है आपको, ये उसका नूरी मरकज है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं नुक्ता मास्का, मखसूस नुक्ता मास्का। ये चीजें समझेंगी तो आगे की सब चीजें समझेंगे। जैसे नूरी मरकज बता, इनना का निष्पुत्र बता दिया, इनना का मरकज बता दिया, है ना, महवर खास हो गया है, ख्याली खत जो होता है। उसके बाद मखसूस नुक्ता मास्का, या आप नुक्ता मास्का भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल फोकस। क्या प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होता है, ये अच्छा है आपका, क्या है, महवर खास, ठीक है, महवर खास। अब देखो प्रिंसिपल फोकस, हाँ इसको याद रखना। ये जो बनाया ना F1 F2, ये दो नुक्ते बनाया जो नूरी मरकज से मसावी फासले पर है, यानी O से मसावी फासले पर है। F1 भी मसावी फासले पर है, F2 भी मसावी फासले पर, ये दो। अब अगर रोशनी की शुआएं इस महवर खास के मुतवाजी आती है, रोशनी की शुआएं इस महवर खास के मुतवाजी अगर गुजरती है और अच्छे पर पड़ती है, कैसी मुतवाजी, देखो ये मुतवाजी गुजरी, और जब उसका इनराफ हुआ तो क्या हुआ, वो इनराफ होने के बाद तमाम के तमाम शुआएं एक नुक्ते पर मरकूज हो गई,
तमाम के तमाम एक ही नुक्ते पर मरकूज हो गई, दिख रहा है आपको, इनराफ होने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो गई, और जिस नुक्ते पर वो मरकूज होती है उसको कहते हैं मखसूस नुक्ता मास्का, प्रिंसिपल फोकस। जहां पर रोशनी की शुआएं जो है वो जिस नुक्ते पर मरकूज होती है, मिल जाती है आकर, उसे कहते हैं नुक्ता मास्का। तो जब महवर खास के मुतवाजी शुआएं अच्छे पर पड़ती है तब वो इनराफ के बाद महवर खास के किसी एक नुक्ते पर, ये महवर खास था व्हाइट वाला, उसके किसी एक नुक्ते पर मरकूज होती है या मरकूज होती हुई नजर आती है, तो उस नुक्ते को हम कहेंगे नुक्ता मास्का, प्रिंसिपल फोकस। याद रखिए इसको F1 F2 F2 F1 F1 इससे जाहिर करते हैं, मैं आगे बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो F1 F2 नुक्ता मास्का है, इसको याद रखिए। F1 F2 इधर भी है इधर भी है, क्योंकि रोशनी की शुआ इधर से भी गुजर सकती है तो वहां पे मरकूज होगी, तो इसीलिए F2 F1 जो है वो नुक्ता मास्का है। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये मकर अच्छा है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, अब दोनों शक्लों में ना मौद्दब अच्छा और मकर अच्छे में फर्क समझो। दोनों में फर्क क्या है? देखिए यहां से भी मुतवाजी जो है F1 F2 अभी ले लिया मैंने, मुतवाजी शुआएं गुजरी और यहां से आके F2 पे देखो मरकूज हो गए दोनों आके। अब बोलेंगे सर ये बार इनराफ क्यों नहीं हुआ? इनराफ हुआ इसका, लेकिन मकर अच्छे में इनराफ जो होता है ना बहुत दूर होता है। जैसे यहां पर मरकूज हो गया ना, यहां दूर फैलता है, मकर अच्छे में ना फैलता है। देखिए दूर भाग रही है शुआएं एक दूसरे से, जबकि मुअद्दब अच्छे में क्या हुआ, शुआएं एक दूसरे के करीब आके एक नुक्ते पर मिल गई, लेकिन मकर अच्छे में शुआएं एक दूसरे से दूर भागी है, और उनको अगर हम खींचे पीछे की तरफ और इसको भी खींचे तो दोनों एक नुक्ते पर आके मिलेगी, और वो नुक्ता F2 देखो वहां पर नजर आ रहा है, और उसी को कहेंगे हम नुक्ता मास्का, मकर अच्छे का नुक्ता मास्का है। ठीक है, अब ये जो शक्लें ना आप याद रखो, इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक जगह फैल रही है और एक जगह सुकड़ रही है शुआएं, रोशनी की शुआएं। ठीक है, अब तूले मास्का देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसमें। तूले मास्का, तूल का मतलब होता है फासला, फोकल लेंथ, लंबाई। अब किसका? नूरी मरकज से जो फासला नापा जाएगा, नूरी मरकज से। नूरी मरकज कहां होता है? अच्छे का सेंटर होता है नूरी मरकज, है ना, जहां से शुआएं गुजरती है तो इनराफ नहीं होता है। तो नूरी मरकज और मखसूस नुक्ता मास्का यानी फोकल लेंथ F, जिसको हम जाहिर करते हैं F से, F1 F2 जो भी है ना, तो वो फासला है तूले मास्का कहलाता है। यहां पर फासला OF1 देखो तूले मास्का है, यहां OF1 तूले मास्का है, OF2 तूले मास्का है, OF2 तूले मास्का है, तो ये तूले मास्का, इसे कहते हैं हम तूले मास्का। इसको याद रखिए सब चीजें, आपको यहां पर ये ऑब्जेक्टिव्स में और आगे भी काम आएगी आपको, जब आप इसमें स्टडी करोगे ना ये सबक की, तो आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहां पर बतानी। तीसरी चीज आप देखते हैं, ये शक्ल लेता हूं मैं, देखिए अब पहली शक्ल में क्या हुआ था कि महवर खास के मुतवाजी शुआएं आई थी और एक नुक्ते पर मरकूज हो गई थी, उसको हम नुक्ता मास्का कहते हैं F1। ठीक है, इसीलिए इस मुहद्दब अदसे में शुआएं सुकड़ती है और एक नुक्ते पर मरकूज होती है, तो इसको कहते हैं समेटने वाला आदता, कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्ज करता है, समेटता है रोशनी की शुआओं को, समेटता है रोशनी की शुआओं को। आपने कोई बचपन में या अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर सूरज की रोशनी को रखे तो जितनी सूरज की रोशनी उस अदसे पर पड़ेगी उस मैग्नीफाइंग ग्लास में आएगी, वो तमाम रोशनी को वो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मुहद्दब अदसा, दोहरा मुहद्दब अदसा, वो तमाम सूरज की रोशनी को समेट कर एक नुक्ते पर लाकर छोड़ देगा। आपने बचपन में नहीं किया तो मैं अभी बताता हूं आपको एक्सपेरिमेंट कैसा होता है वो, कि सूरज की रोशनी की शुआएं जो है वो कैसे सिमटी जाती है एक नुक्ते पर, तो उसको कहते हैं समेटने वाला अदसा। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, रेड कलर की शुआएं देखो आप दूर भाग रही है, तो ये अदसा क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है, इसलिए फैलाने वाला अदसा कहते हैं। मकर अदसे में इनराफ के बाद एक दूसरे से परे बनती हटती है रोशनी की शुआएं। इनराफ हो रहा है, देखो ये और ये मुतवाजी गई, लेकिन ये इस तरह मुड़ने की बजाय इस तरह मुड़ी, इनराफ हुआ, इधर भी मुड़ी, इनराफ हुआ, लेकिन इनराफ होने के बाद ये एक दूसरे से दूर भागी है। और इसी को अगर मैं इधर ले लेता हूं तो अक्स बनेगा यहां पर, यानी मरकूज हो रही वहां पर F2 पर, तो वो नुक्ता मास्का है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, फैलने वाला अदसा। ठीक है, डाइवर्ज करना है, मोड़ देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है।
तो बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी देख लीजिए। देखिए सूरज की रोशनी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, देखिए एक नुक्ता बन रहा है और इतनी सूरज की पूरी रोशनी आके वहां पर जो है मरकूज हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो पेपर जो है, न्यूज पेपर या पेपर, वो जलने लग जाता है। अगर ये आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो देखिए मैं भी जल रहा हूँ सीधे थोड़ा थोड़ा तो ये एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उसको सूरज की रोशनी में रखिए, तमाम के तमाम शुआएं मरकूज नुक्ते पर आती है। वो नुक्ता मास का है, ये नूरी मरकज है जहां से गुजर रही है ना, ये नक्शे का जो सेंटर जहां से बगैर इंद्राफ के गुजर रही है वो नूरी मरकज। बात समझ में आ गई? तो अब ये शुआई खाके हम देखेंगे, तो ये शुआई खाके बनते कैसे हैं, क्योंकि हर शुआई खाका आपको एग्जाम में कोई ना कोई शुआई खाका या तो पूछा जाएगा, उसके ताल्लुक से सवालात आएंगे, या खाका बनाने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो तमाम शुआई खाके अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए कैसे देखेंगे वो देखो। तो ये खिड़की है, ये खिड़की है। अब ये खिड़की में बाहर मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा एक पेड़। इसका मुझे अक्स लेना है, तो मैंने यहां पर मुअद्दब अक्स रखा, सामने पेपर रखा, तो इसका धुंधला अक्स नजर आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेपर को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। जब भी अक्स मेरा सही सामने ना, तो ये आगे पीछे कर रहा है, मतलब क्या कर रहा हूं, ये अच्छा जगह पर है, ये पेड़ भी जगह पर है, उसको तो हटा नहीं सकता हूं, अच्छे से लगा फिक्स कर दिया। तो मुझे स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। क्यों आगे करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा? देखिए सवाल आता है एग्जाम में कि ऐसे सवाल, ये सवाल जो एक्टिविटी बेस्ड सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, क्योंकि 2019 में ऐसा सवाल आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक तालिब इल्म ने खिड़की से बाहर के शय की एक वाजे अक्स लिया, उसी के ऊपर से मैंने ये लिया हूं। जो फालतू लोग चैनल पे देख लो, वो जो पेपर में आया था उस पे जो सवाल था उसकी बेस पे लिया मैंने कि खिड़की से बाहर एक तालिब इल्म ने अक्स लिया, तो सर ने कहा वाजे अक्स लेने के लिए आप क्या करना पड़ेगा। तो इस मुअद्दब अच्छा है, तो स्क्रीन को आगे करना है या पीछे करना है, ये उससे पूछा गया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूं तो मुझे एक क्या वाजे अक्स नजर आ जाएगा, वाजे अक्स नजर आ जाएगा। तो मुझे स्क्रीन को आगे या पीछे करना पड़ता है, अच्छे के होता है। तो ये जो मैं आगे पीछे कर रहा हूं ना, तो ये जो है ना फोकल लेंथ है, ये जो है ना इसको कहते हैं फोकल लेंथ, यानी तूले मास का। मरकज से, नूरी मरकज से अक्स जहां बन रहा है वो जो तूले मास का है, और इसी की बुनियाद पर हमारे चश्मे तैयार होते हैं कि आपको कितनी दूर का नहीं दिख रहा है, आपको कितने नजदीक का नहीं दिख रहा है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अब अगला वीडियो जो आप आएगा तो इसमें जो हम शुआएं खाका बनाएंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी पूछा जाता है। तो अगले वीडियो के लिए ये शुआएं खाके, 6 शुआएं खाके है, वो पूरे के पूरे मैं बनाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं वो शुआएं खाके बने हुए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा वो शुआएं खाके, इसलिए मैं यहां पर इसको अभी एंड कर रहा हूं। वो बना के रखा हूं मैंने शुआएं खाके, तो आप उसको पहले, तो अगली वीडियो में हम वो शुआई खाके देखेंगे कि किस तरह 6 शुआई खाके आपके सामने है। जिस्म का मुकाम कहां पर है, अक्स का मुकाम कहां पर है, और जिस्म के अक्स की जिसामत कैसी होगी और अक्स की नौयत कैसी होगी, ये खाके आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये खाके बनाकर बताऊंगा कि आप किस तरह बनाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक को वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।